जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिर से आर्टिकल का प्रैक्टिस क्यू, जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12, क्लास 9 या सीबीएसई, बीएसईबी या कोई सा भी स्टेट बोर्ड का, आपको हर एक में आर्टिकल काम आने वाला है। वैसे आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं, तो आज मैंने इसका प्रैक्टिस सेट लाया है और इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चन लाया है। तो 20 क्वेश्चन को आप लास्ट तक लगाइएगा और देख लीजिएगा कि इसमें से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं करा है तो लाइक भी आप लोग कर लीजिएगा, ताकि अगला क्लास आपको पहले मिल जाया करेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए, आर्टिकल के बारे में मैं अभी कुछ भी चर्चा नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको पढ़ लिया होगा बेसिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल जब भी हम लोग लगाते हैं साउंड के हिसाब से लगाते हैं। साउंड कैसा है, साउंड क्या, अगर वॉवेल रहेगा आपका, अगर तो आपका A E I O U में से आएगा। अगर साउंड वॉवेल नहीं रहेगा, कंसोनेंट साउंड रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग वॉवेल नहीं लगाएंगे या ठीक है, वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनेस्ट दिया गया है और ये आपका नॉन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर तो आर्टिकल आ जाएगा। लेकिन कौन सा आएगा, तो ऑनेस्ट का साउंड कैसा है, तो HONEST का साउंड है ऑनेस्ट। आपका ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो आपका ये वॉवेल साउंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है N। आगे है कि आई सॉ टाइगर इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। अब उसने एक टाइगर को देखा जंगल में। तो टाइगर यहाँ पर क्या है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा आपका, क्योंकि साउंड इसका क्या है, कॉन्सोनेंट है। आगे है कि वी शुड टेक केयर ऑफ पुअर एंड नीडी। आप लोग आंसर ठीक से चुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, द आ जाएगा। द क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए द लगाने से क्या बन जाता है, द पुअर मैं कर दूंगा ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गरीब लोग हो जाएगा। वैसे पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है, और उसके पीछे द लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये पूरे उस जाति का बोध हो जाता है, यानी कि गरीब लोग का बोध हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लगाते हैं इंग्लिश, इंग्लिश मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी होता है, लेकिन इंग्लिश के पीछे द लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा, अंग्रेज लोग हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ पता होगा। आगे है कि सी वांट्स टू बिकम इंजीनियर। वह इंजीनियर बनना चाहता है। तो यहाँ पर इंजीनियर क्या है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा AN का। तो यहाँ पर लग जाएगा आपका N लग जाएगा, क्योंकि इंजीनियर का साउंड कैसा है, तो वोवेल से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि आई नीड एप्पल फ्रॉम दी बास्केट। तो देखिए एप्पल भी क्या है, यहाँ पर मुझे इस बास्केट से एक एप्पल की ज़रूरत है, सेब की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एप्पल भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, N लग जाएगा। N क्यों लग जाएगा पता है ना, क्योंकि ए का साउंड कैसा है, वोवेल है। आगे है द सनराइज, माफ़ कीजिएगा, सनराइज इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है कहाँ से उगता है, तो पूरब से उगता है ये। तो सन देखिए यहाँ पर सन क्या है, सन यूनिक चीज़ है। देखिए जैसे क्या होता है, द सन होता है, द अर्थ होता है, द मून, यानी कि जो यूनिक है उसके पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया ये, तो ऑप्शन नंबर सी में। आगे है ही डज नॉट हैव मनी टू बाय दिस बुक। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मनी दिया गया है, तो मनी से पहले कोई आर्टिकल का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नो आर्टिकल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि काउंटेबल नहीं है, इसके पीछे द लगाएंगे नहीं। यही बात यहाँ पर अगर रुपी होता तो हम लोग यहाँ पर आर्टिकल को ले सकते थे, अगर सिंगुलर होता है तो। लेकिन यहाँ मनी है, मनी से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आगे है दिस इज बेस्ट आइडिया यू हैव शेयर्ड। तो यहाँ पर देख लीजिए बेस्ट से पहले कौन सा आ जाएगा, आइडिया क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आइडिया है, आइडिया एक हो सकता है, दो हो सकता है, तो यहाँ पर बेस्ट पीछे लगा है। तो बेस्ट क्या होता है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री आपका जब भी हो, उसके पहले आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे बेस्ट होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट होता है, हाईएस्ट होता है, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि देयर इज़ एलिफेंट इन द जू। तो यहाँ पर क्या है, एलिफेंट सिंगुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिफेंट का साउंड कैसा है, वोवेल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है आई मेट वन आइड
मैन इन द मार्केट, मैंने एक आंख वाले व्यक्ति को मार्केट में देखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन आइड मैन, ये आपका क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड कैसा है आपका, वन, वह से पढ़ते हैं ना, तो वह क्या है, वह साउंड आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आई मेट अ वन आइड। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपका ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो लेकिन साउंड उसका अगर कॉन्सोनेंट होता है तो उसके पीछे हम लोग ए का यूज़ करते हैं, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब। आगे है कि दे इनवाइटेड अस टू पार्टी एट देयर हाउस। देखिए यहाँ पर पार्टी से पहले क्या लग जाएगा, तो पार्टी क्या है, पार्टी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक पार्टी हो सकता है, दो पार्टी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, पार्टी सिंगुलर यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्या हो जाएगा, दे इनवाइटेड टू ए पार्टी, स्पेशल कोई पार्टी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे है कि डू यू नो हाउ टू प्ले पियानो। तो यहाँ पर पियानो क्या है, कॉमन नाउन या आपका यहाँ पर है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करेंगे, यानी कि डू यू नो हाउ टू प्ले। तो यहाँ पर पियानो से पहले हम द का यूज़ क्यों करा, यहाँ पर देख सकते हैं ए का यूज़ क्यों नहीं करेंगे, एक पियानो दो दो, दो, दो पियानो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर द का इसलिए क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट के चीज़ में होता है, जैसे बजाने वाला सेंस के में होता है, तो वहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे। यही बात यहाँ पर अगर ये होता कि आई हैव अ पियानो, ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब बजाने, प्ले है ना, बजाने के सेंस में हो तो उस कंडीशन में आप लोग दो का यूज़ करिएगा, ये आपके लिए पॉइंट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि आई हैव नेवर बीन टू हिमालय, माफ़ कीजिएगा, आई हैव नेवर बीन नहीं, यहाँ पर सीन आपका होना चाहिए, सीन, मैंने कभी नहीं क्या देखा है, मैंने कभी नहीं हिमालय को देखा। तो हिमालयास क्या है, तो ये आपका एक माउंटेन रेंज है, क्या है, एक माउंटेन रेंज यहाँ पर है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर माउंटेन रेंज से पहले हमेशा आपको द का यूज़ करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि सी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा आपका आर्टिकल लग जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका याद कर लीजिए, लैंग्वेज से पहले कोई भी आर्टिकल का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो याद रख लीजिए, पॉइंट बना कर रख लीजिए, पता भी होगा आप लोगों को। आगे है कि आई एम रीडिंग बुक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, मैं एंशिएंट हिस्ट्री का बुक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर बुक क्या है, सिंगुलर यहाँ पर है और कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए का यूज़ करेंगे। आगे है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी आपका यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा, यानी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि ही लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक कंट्री का नाम है, क्या है, कंट्री का नाम। तो कंट्री का नाम क्या होता है, COUNTRY, ठीक है ना, कंट्री। तो कंट्री का नाम में क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब भी कोई कंट्री के नाम में स्टेट्स लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसके पहले आप लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, याद कर लीजिए, जिस कंट्री के नेम में स्टेट्स लगा हो उसके पहले आप लोग को द का यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे है कि वी आर गोइंग टू बीच नेक्स्ट वीकेंड। तो यहाँ पर क्या है, बीच क्या है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ए लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे द लगाएंगे। द क्यों लगाएंगे, कि हम लोग अगले वीकेंड में बीच घूमने जा रहे हैं, तो कौन से बीच पर, तो यहाँ पर कोई ना कोई इसके मन में होगा कि उस बीच पर जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रॉपर बन जाता है, ये स्पेसिफिक बन जाता है। जब मेरा प्लानिंग है कि मैं जा रहा हूँ, वी आर गोइंग, देखिए वी आर गोइंग मेरा कन्फर्म यहाँ पर जाना है, ज़्यादा मैं सेंटेंस पर जोर दे रहा हूँ। अगर आपने ऐसा सेंटेंस नहीं देखा है ना, जोर देने वाली बात, तो टेंस वाला जो मैंने क्लास बताया है ना, फिल इन द ब्लैंक्स का जो प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाकर देख लीजिएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। आगे है कि ही इज़ आर्टिस्ट हु पेंटेड दिस मास्टरपीस। मतलब यहाँ पर क्या है, यह वही आर्टिस्ट है जिसने, हु पेंटेड, जिसने इस मास्टरपीस को पेंट किया है। तो
तो यहाँ पर क्या है, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग एन का यूज़ कर लीजिएगा। तो एन का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह वही आर्टिस्ट है जिसने, यहाँ पर क्या है स्पेशल, उसी आर्टिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है कि आर्टिस्ट है तो हम एन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है आई नीड एडवाइस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एडवाइस क्या है आपका, एडवाइस आपका यहाँ पर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर है, मुझे एडवाइस चाहिए इस प्रोडक्ट पर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अभी हमने 20 क्वेश्चन करवाया है, और भी इसमें कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी सबका फिर से जय हिंद जय भारत।